नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एडवर्स पोजीशन का कानून जो है उसको आप अपील में दावा नहीं कर सकते। दोस्तों आइए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आज हम इसी बिंदु पर देखते हैं। यह एक लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, और काफ़ी लैंडमार्क भी जजमेंट है। दोस्तों, इसी बिंदु पर पहले भी जजमेंट हो चुका था, जैसे कि कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16/4/2004 को इसका फैसला हुआ था। इसका सिविल अपील नंबर था दोस्तों 16,899 ऑफ 1999। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि आप एडवर्स पोजीशन का केस, एडवर्स पोजीशन का दावा अपने सूट के अपील में नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवर्स पोजीशन के साथ साथ आप टाइटल का भी दावा एक ही केस में ट्रायल कोर्ट में नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट जजमेंट से समझते हैं कि इस केस में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया कि क्या आप एडवर्स पोजीशन का दावा ट्रायल कोर्ट के बाद अपील में एडमिट करा सकते हैं, जबकि ट्रायल में आपने टाइटल की मांग की थी। दोस्तों, सेल डीड कैंसिलेशन का मांग किया था। दोस्तों, आइए देखते हैं इस टॉपिक पर आज का जजमेंट क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों के समक्ष में थोड़ा सा एडवर्स पोजीशन पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग एडवर्स पोजीशन को पूर्ण रूप से समझ लें। ऐसे पूर्व में भी मैंने एडवर्स पोजीशन पर काफ़ी वीडियो बना करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। इसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर ले तो एक निश्चित अवधि तक अगर आप किसी न्यायालय में जा करके अपने कब्जा वापसी का मुकदमा नहीं करते हैं, तब आप उस पर मालिकाना हक खो देंगे। प्रश्न उठता है दोस्तों कि वह निश्चित अवधि क्या है। दोस्तों, इसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 जो है वह यह प्रावधान करता है कि अगर आप अपने संपत्ति पर से बेकब्जा हो गए हों तो आप 12 साल तक कब्जा प्राप्ति का इस किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। दोस्तों, 12 साल के बाद उस संपत्ति पर जो कब्जेदार है वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा एडवर्स पोजीशन के आधार पर। लेकिन दोस्तों, इतना आसान है कि किसी की संपत्ति को कब्जा कर लिए और 12 साल तक के बाद उस ज़मीन पर आप मालिक बन जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी केस में कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए 3 बातें जरूरी है। पहला है नेक भी, यानी जब आप कब्जा कर रहे हो तो बिना बल लगाए कब्जा करें। अगर आप बल लगा करके या ज़मीन मालिक को खदेड़ करके मारपीट करके संपत्ति पर से भगा देते हैं तो यह अवैध कब्जा माना जाएगा। दोस्तों, बलपूर्वक कब्जा को अवैध कब्जा माना जाता है, और ऐसे गुंडे और माफिया किया करते हैं कि दूसरे के ज़मीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिए। ये व्यक्ति जो बलपूर्वक ज़मीन पर कब्जा किया है, अगर 100 साल तक भी कब्जे में रहे फिर भी इसे एडवर्स पोजीशन का लाभ नहीं मिलेगा। कि यह इंग्रेडिएंट है, यह मुख्य तत्व है कि एडवर्स पोजीशन न्यायालय में साबित करने के लिए इन 3 चीज़ों को साबित करना जरूरी है। दूसरा बिंदु है दोस्तों नेक काम, यानी खुले रूप से और मालिक की जानकारी में। संपत्ति पर जब आप कब्जा किए तो पूरा समाज उसको जानता है कि फलाने की संपत्ति पर आज दूसरा व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कब्जा कर लिया, और मालिक को भी जानकारी है कि मेरी संपत्ति पर उस व्यक्ति ने आज कब्जा कर लिया। और तीसरा बिंदु आपको साबित करना है एडवर्स पोजीशन के लिए दोस्तों नेक प्रिकारियो, यानी बिना मालिक की अनुमति से मालिक की ज़मीन पर कब्जा करके रहना, और मालिक 12 साल तक कहीं मुकदमा कब्जा वापसी का नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जाधारी ज़मीन का मालिक बन सकता है। तो एडवर्स पोजीशन का मुकदमा इतना आसान नहीं है दोस्तों कि जो चाहें किसी दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर लें और कब्जा के आधार पर मालिक बन जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों केस का टाइटल क्या है। दोस्तों, केस का टाइटल है कि सिंहदेव राउत वगैरह वर्सेस गोविंद राउत वगैरह। 8 अगस्त 2025 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, इसका SLP नंबर है 22077 ऑफ 2025। 22077 ऑफ 2025 नेट पर भी जाएंगे दोस्तों, आप इस जजमेंट को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस का हम सबसे पहले कुछ फैक्ट को समझते हैं और तब आएंगे इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। इस केस में फैक्ट ये था दोस्तों कि केस का जो वादी था उसने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि उसके ज़मीन को दूसरे व्यक्ति ने ज़मीन बेच दिया है। ज़मीन बेचने के लिए ट्रायल कोर्ट के अंदर में इसने सेल डीड कैंसिलेशन का मुकदमा दायर किया। दोस्तों, सेल डीड कैंसिलेशन का मुकदमा तो यह न्यायालय में साबित नहीं कर सका, लेकिन यह साबित जरूर कर दिया कि उसका कब्जा इस संपत्ति पर 16 साल से विद्यमान है। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद वादी जो था वो अपील में चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा
कि चूंकि इस संपत्ति पर मेरा 16 साल से कब्जा है और शांतिपूर्ण कब्जा है, अतः एडवर्स पोजीशन के आधार पर हमें इस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो का टाइटल पर आप गौर करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कानून का लाभ आप अपील में नहीं ले सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था दोस्तों। ऐसे भी सीपीसी का सेक्शन 2 सब क्लोज 2 यही कहता है दोस्तों कि जो आप न्यायालय में दावा करते हैं उसी पर न्याय निर्णय आपके पक्ष में, आपके विरोध में जाएगा। आप अपने दावा को अपील में बदल नहीं सकते। उसी बिंदु पर आज का निर्णय भी है दोस्तों। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस अपील को सुना तो उसने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि एडवर्स पोजीशन का दावा आपने ट्रायल कोर्ट के अंदर में नहीं किया था, नीचे के कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के अंदर में आपने सिर्फ सेल डीड कैंसिलेशन का दावा किया था, जिसे आप वहां साबित नहीं कर सके, और नीचे का ट्रायल कोर्ट ने आपके कब्जे को 16 साल माना। ऐसी परिस्थिति में अब आप अपील के कोर्ट में यानी अपीलाट कोर्ट के अंदर में एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत के आधार पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। पुनः वादी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यह जो वर्तमान केस है यही है दोस्तों। ये जो कृष्णदेव राव है वो वादी था इस केस के अंदर में, और गोविंद राव जो है दोस्तों वो प्रतिवादी था। तो कृष्णदेव राव सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया जो वर्तमान केस पर, जिसका जो टॉपिक है दोस्तों लेटेस्ट जजमेंट का, उस जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कर रहा हूँ, वो केस है दोस्तों। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 यक्ष प्रश्न थे कि क्या किसी को अपील में नए सिरे से दावा करने का अधिकार है, और नीचे के ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय है इस आधार पर उसे अल्टर करने का अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कानून का यह मूलभूत सिद्धांत है कि जिस चीज़ का दावा वादी न्यायालय में करता है, ट्रायल कोर्ट में करता है, उसी पर उसे फैसला मिलेगा, चाहे वह मुकदमा उसमें जीते या मुकदमा हारे। अपील में, रिवीजन में और रिव्यू में अपना दावा बदलने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो। इस केस के अंदर में वादी का दावा ट्रायल कोर्ट में दोस्तों सेल डीड कैंसिलेशन का था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ट्रायल कोर्ट ने सेल डीड कैंसिलेशन को सही नहीं माना और कहा कि नहीं, ये सेल डीड कैंसिल नहीं होगा, लेकिन वादी का कब्जा 16 साल का पुष्ट किया। यानी वादी ट्रायल कोर्ट में यह साबित करने में सफल रहा कि उसका शांतिपूर्ण कब्जा 16 साल से इस संपत्ति पर है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस केस में निर्णय दिया कि चूंकि आप अपील के कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर में एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं और ट्रायल कोर्ट में आपने ऐसा दावा नहीं किया था, इस आधार एडवर्स पोजीशन को आपके पक्ष में स्वीकार नहीं किया जा सकता, चूंकि अपील में नया दावा प्रस्तुत करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और यह कानून के मूलभूत सिद्धांत के भी विपरीत है। कानून का मूलभूत सिद्धांत है दोस्तों कि जिस चीज़ का दावा आप ट्रायल कोर्ट में करते हैं उसी बिंदु पर सुनवाई अपील में भी होगी, रिवीजन में भी होगी, रिव्यू में भी होगी। यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में दावा किया गया था सेल डीड कैंसिलेशन का, अपील में दावा किया गया कि हमें एडवर्स पोजीशन के आधार पर, चूँकि उसके मस्तिष्क में लोभ आ गया, उसने देखा कि 16 साल का तो कब्जा ट्रायल कोर्ट ने संपुष्ट कर दिया है, हमारे पक्ष में घोषित कर दिया है, तो हम एडवर्स पोजीशन का लाभ उठाते हुए अपीलाट कोर्ट के अंदर में अपने पक्ष में डिग्री प्राप्त कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना किया और कहा कि एक ही पक्षकार एक ही दावा जो ट्रायल कोर्ट में करेगा उसी के आधार पर अपील में भी निर्णय सुनाया जाएगा। इस आधार पर दोस्तों इस वादी का मुकदमा, कृष्णदेव राव का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया